उत्तर प्रदेश का जिला सिद्धार्थनगर। सदियों पहले भगवान बुद्ध चले थे इस डगर। उनका दिया हुआ काला नमक चावल आज भी फैला रहा है अपनी सुगंध। कौन सी पार्टी इस इलाके को कर रही है राजनीतिक रूप से घेरा बंद? इस इलाके की सीमा पर है नेपाल, लेकिन क्यों है यहाँ की व्यवस्था का इतना बुरा हाल? नमस्कार, मैं हूँ मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा लेकर हम पहुँच गए हैं सिद्धार्थनगर। ये एक ऐसा जिला है जिसने अपने इतिहास में कभी भी दंगा नहीं होने दिया है। शांति का संदेश जैसे भगवान बुद्ध ने दिया था, ठीक उसी तरह से आज भी ये जिला सबको देता है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या है यहाँ की जनता का संदेश, चलिए बताते हैं आपको इस चुनाव यात्रा में। कपिलवस्तु स्तूप में आप जब भी आएंगे तो आपको कोई न कोई भिक्षु यहाँ पर मंत्रोच्चारण करते नजर आएंगे। ऐसे कई भिक्षु हैं जो दशकों से यहाँ पर आ रहे हैं और पूजन अर्चन कर रहे हैं। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सब सुनने को तो मिलेगा ही, साथ में एक अद्भुत शांति भी महसूस होगी। मैं इस समय हूँ कपिलवस्तु स्तूप पर, जहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है। जो मंत्रोच्चारण करते हैं उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ हम भुला जाएगा, हम बता नहीं पाते, वही बताइए। वो बताइए, आप जो मंत्रोच्चारण करते हैं उसका अर्थ क्या है? नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। मैं उस भगवान बुद्ध के मैं शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म के शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ के शरण जाता हूँ। शांति का संदेश भगवान बुद्ध ने दिया था। उनके उस अनुदान को, उनके उस योगदान को पूरा विश्व आज भी उनके अनुयायी और पूरे विश्व में याद रखा जाता है। लेकिन इस इलाके ने उस पूरी संस्कृति को आज भी उसी तरह जिया है। यूं तो सिद्धार्थनगर का नाम गौतम बुद्ध पर पड़ा है, लेकिन इस जिले की हर बात में कुछ न कुछ खासियत उनकी दिख जाती है। ऐसी मान्यता है कि 3000 वर्ष पहले जब वो इस इलाके से गुजर रहे थे तो यहाँ के लोगों ने गौतम बुद्ध से प्रसाद मांगा। उन्होंने ये चावल के तौर पर यहाँ के लोगों को प्रसाद दिया। ये काला नमक चावल है जिसकी सुगंध अद्भुत होती है और विश्व में अगर ये कहीं मिलता है तो सिर्फ इसी इलाके में मिलता है और यहीं इसकी पैदावार होती है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब तक ये चावल यहाँ बनेगा, इसकी भीनी भीनी खुशबू से आप सबको मेरी याद आती रहेगी। आज इस चावल को राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद के तहत शामिल कर दिया है और इसकी खुशबू विश्व भर में फैल रही है। दरअसल इसकी एक खूबसूरती और खासियत है। खासियत यह है कि जब आप इसे पकाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल जाएगी। इस चावल की खासियत यह है कि ये शुगर फ्री है, यानी कि अगर आप इसको खाएंगे तो आपको शुगर की समस्या तो नहीं होगी, इसलिए इसको ऑर्गेनिक में भी गिना जाता है। ऐसे में राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जितना संभव हो सके इसे विश्व स्तर पर पहुंचाया जा सके। पहले सिर्फ 2.5 लाख हेक्टेयर इलाके में ही इसे बनाया जाता था, लेकिन अब कई गुना ज्यादा हो चुका है ये इलाका और किसानों की संख्या भी वैसे ही बढ़ गई है। मार्केटिंग के तौर पर अगर आपको बताएं तो ये इस तरह से सरकार की ओर से ओडीओपी प्रोडक्ट को सिद्धार्थनगर काला नमक राइस के तौर पे दिखाया जा रहा है और इसमें लिखा भी है, द यूनिक अरोमा ऑफ द राइस विल रिमाइंड पीपल अबाउट मी लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध की जमीन पर आप यहाँ पर उगाते हैं, इस खेत से काम करते रहे हैं। कितना अंतर आया है पहले और अब? 2013 से जब से जीआई टैग मिला है, ओवरऑल किसानों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है, बट हमें जो रेट मिल रहा है वो अभी हमें 10,000 कुंटल के आसपास रेट मिल रहा है। हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार हमसे ये डायरेक्ट परचेज करे, जिससे ये डिफरेंस कम हो और प्रॉफिट हमें मिले। ऐसे में राज्य सरकार की जरूरत है कि इस खुशबू को फैलाने में थोड़ा और ज्यादा काम करे। सिद्धार्थनगर जिले को ऐसे तो शांतिपूर्ण जिला कहा जाता है, यहीं से आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन जिले का क्या है हाल, लोगों से ही पूछ लेते हैं। महिलाओं से शुरू करते हैं, क्या है जिले का हाल और क्या है इस बार आपके चुनाव? आज हम देख रहे हैं पहले से काफी बेहतर स्थिति है। आज महिलाएं फ्रीडम में हैं, लड़कियां हमारी पढ़ने जा रही हैं, लड़कियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज दिन हर घर में जिसके पास गैस वैस नहीं था वो लोगों के पास भी गैस मिल गया और वो लोग बना भी रही हैं। सिलेंडर 300 रुपया जब कांग्रेस की सरकार थी
तो आज 1050 रुपया है, क्या बात करेंगे आप लोग। सबसे पहली बात, सिद्धार्थनगर के युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं किया। हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज मिला, हमारे जिले में केंद्रीय विद्यालय मिला, हमारा उसका बाजार सिद्धार्थनगर 2 NH से जुड़ा, रेलवे लाइन बड़ी लाइन हो गई और बहुत सारी सुविधाएं मिला। सुविधाएं बढ़ी हैं घटी हैं? एकदम बढ़ी हैं, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं। अपने देश में जहां 11 किलोमीटर मात्र पूरे साल में सड़कें बनती थी, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो 11 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का उन्होंने निर्णय लिया था। तब से सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़ों पर विकास के मुद्दे। सबसे पिछड़ा जिला है, सरकार की कमी नहीं है, लेकिन ये सिद्धार्थनगर जिला सबसे पिछड़ा जिला, यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर एकदम पूरे यूपी की बात सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है सिद्धार्थनगर। यहाँ पर गरीब जनता भूखा मर रही, बेरोजगारी है, यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। कोई भी यहाँ पर दवा मिल भी नहीं करता, ये देख लीजिए हॉस्पिटल यही है कि जाइए अब दवा नहीं मिलेगा। हम तो वोट बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने हमको अपना जीवन जीना सिखाया है। मुद्दे बहुत हैं और जनता की आवाज भी उतनी ही ऊंची है। सिद्धार्थनगर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और 1 संसद की सीट है। डोमरियागंज से ही सांसद हैं जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ हैं और एनडीए ही काबिज है यहाँ पर 5 सीटों पर। इस बार के चुनाव मैदान में कौन से वो 3 मुद्दे होंगे जिसको लेकर उतरेंगे मैदान? आज वो जनपद विकास की दृष्टि से एक नए फॉर्मेट पे आ रहा है, तो हमारा विकास होगा। दूसरा, हमारा सुशासन होगा। रास्ते खराब हैं, महंगाई है, सड़क है, स्वास्थ्य व्यवस्था विफल है, जबकि आपके खुद के मंत्री राज्य के यहाँ से हैं। इन सवालों का क्या जवाब? पूछिए स्थानीय लोगों से, अब सड़क क्या है? ये 4 लेन हो चुकी है, तो अब ये सड़कें यहाँ पे हाईवेज हो गई। जिस जिले में एक भी हाईवे नहीं था, स्टेट हाईवे था, यहाँ 2 नेशनल हाईवे हो गया। NH 730 हो गया, NH 233A हो गया। विकास के बयार की तो बात आपने की, लेकिन हमको ये बताइए कि इस बार जो एक सौहार्द का मामला हमेशा सिद्धार्थनगर सर्वोपरि रहा है, कभी हिंसा नहीं इस इलाके में, तो क्या इस बार भी धर्म के आधार पर ही बीजेपी उतरेगी मैदान के, कि कर्म के आधार पर? जब एक तरफ यहाँ सौहार्द है तो हम धर्म पे क्यों जाएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हम क्यों जाएंगे? दिलचस्प आरोप लगाता है समाजवादी पार्टी के नेता, हर नेता आपके ऊपर, कि आप सिर्फ फीता काटो सरकार हो गई हैं, जो उनके सारे काम पर फीता काट रहे हैं। क्या देखते हैं इस बार? अब अगर समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे तो देखता रहे। सिद्धार्थनगर को हमेशा सौहार्द के नाम पर जाना जाता है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ की एक मिठाई राम कटोरी को बाबरी मस्जिद विध्वंस के आसपास कार सेवकों के लिए बनाया गया था। 1992 में बनी ये मिठाई आज भी लोगों का दिल उसी तरह जीतती है। लेकिन इसको बनाने के पीछे जो कहानी है वो खुद विनोद कुमार मोदनवाल से ही पूछ लेते हैं। क्या खासियत है और कैसे बनी ये मिठाई और किसका किसका योगदान रहा है इस मिठाई को? ये मिठाई तो खुद को हमने बनाया है और इसको बनाने में बड़ा समय लगता है, लेकिन इसका प्राथमिकता देने वाले या इसको आगे तक पहुंचाने वाले हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो बहुत ही प्रेम से इसको मांगते हैं और खाते हैं। इसमें क्या कार सेवकों को भी बांटा गया था? क्या कारण था इसको बनाने का? जो आए थे उन्हें खिलाया गया और धन्यवाद दिया गया कि भाई देखिए हम वहाँ से लौटे हैं और ये राम कटोरी बनाए। राम कटोरी की आजकल कीमत है 200 रुपए किलो और 1 किलो में करीब 15 राम कटोरी चढ़ जाती है, यानी कि आपको किलो के दर पर बात करें। और कहते हैं कि ये राम की ही कृपा है जो इस मिठाई को जन जन तक पहुंचाया जा सका है और जन जन आज भी इसका स्वाद उसी तरह से उठा रहा है। राम की कटोरी है, राम की ही कृपा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सिंगेश ठाकुर के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सिद्धार्थनगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।